वेलकम बैक टू माय चैनल सरीपीडिया। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अग्निपथ स्कीम के बारे में, जो कि 14 जून 2022 को सरकार की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया उस स्कीम को। और जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ वो स्कीम, हर एक घर में उस स्कीम की चर्चा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो अग्निपथ स्कीम है, ये आखिरकार इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, क्यों लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस अग्निपथ स्कीम के बारे में आज के इस वीडियो में। अग्निपथ स्कीम के अनुसार अब सारे 17 साल से लेकर 21 साल तक युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और इन्हें अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। और हर साल सेना के तीनों अंगों में लगभग 50,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। और इस नए कदम से भारतीय सेना के औसत आयु 32 वर्ष से घटकर अब 26 वर्ष हो जाएगी। भारतीय सेना अब जवान हो जाएगी और पेंशन का खर्चा भी काफ़ी हद तक बचेगा, यानी कि इसमें आधुनिकीकरण भी है और पैसे की बचत भी है। ये योजना तीनों सेनाओं की भर्ती पर लागू होगी, यानी कि नेवी, एयरफोर्स और भारतीय सेना। और इसमें ऑफिसर रैंक के नीचे के जो पद होते हैं उन पर भर्तियां की जाएगी। जैसे कि सेना में जो नॉन कमीशन रैंक होती है, ये भर्तियां उन पदों के लिए हैं, जैसे कि नायक, सिपाही, ऐसे। 17.5 साल से लेकर 21 साल तक युवा भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान जिन युवाओं का चयन होगा वह सिर्फ 4 साल तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देंगे। यानी सेना में जो अब नौकरी होगी वह सिर्फ 4 वर्षों की होगी और इन 4 वर्षों में शुरुआत की 6 महीने उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकी के 3.5 साल वह सेना में अलग अलग पदों पर और अलग अलग जगहों पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और जब 4 वर्ष खत्म हो जाएगा तो इन सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने ये भी कहा है कि वह सभी सैनिकों को रिटायर नहीं करेगी। हर बैच में 25% सैनिकों को 4 साल के बाद भी सेना में रहकर देश के लिए काम करने का मौका दिया जाएगा, यानी कि 25% जो सैनिक है उन्हें रिटेन कर दिया जाएगा। वह आगे भी सेना में काम कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद सरकार इन अग्निवीरों को एक अच्छा पैकेज देगी, आर्थिक पैकेज देगी, जिसे आप रिटायरमेंट पैकेज भी कह सकते हैं। तो चलते हैं इनके सैलरी पैकेज की ओर। पहले वर्ष में इन अग्निवीरों को 30,000 के आसपास तनख्वाह मिलेगी, जिसमें से 21,000 इन्हें इन हैंड मिलेगा और 9,000 रुपये यानी सैलरी का 30% हिस्सा इनके रिटायरमेंट फंड में जमा हो जाएगा। बात करते हैं चौथे वर्ष की, तो अग्निवीरों की सैलरी बढ़ के 40,000 रुपये कर दिया जाएगा, जिसमें से उन्हें इन हैंड 28,000 के आसपास मिलेगा। 4 साल बाद सरकार इन अग्निवीरों को रिटायरमेंट के तौर पर विशेष पैकेज देगी, जिसे सेवा निधि पैकेज का नाम दिया है। सेवा निधि पैकेज के तहत हर सैनिक को रिटायरमेंट के समय 11,71,000 दिए जाएंगे। इनमें आधा पैसा अग्निवीरों की सैलरी से ही जमा होगा और आधा पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा इस पैसों पे उन्हें ब्याज भी दिया जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट दिया जाएगा। हालांकि इन अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का कोई सुविधा नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत सेना के तीनों अंगों में हर साल 2 बार भर्तियां होगी और इस साल सरकार ने 46,000 अग्निवीरों की भर्ती का लक्ष्य रखा है और अगले वर्षों से लगभग 50,000 भर्तियां हर साल होंगी। इस समय भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। चीन के पास 20 लाख सैनिकों की फौज है। भारत के पास 14.5 लाख सैनिकों की फौज है। अमेरिका के पास 13,90,000 की सेना की सैनिक है और रशिया के पास 8.5 लाख सैनिक है उनके सेना में।
सरकार ने ये भी कहा है कि वह इन अग्निवीरों को खास सर्टिफिकेट भी देंगी, जिसके आधार पर उन्हें अपने कारोबार, अपना बिजनेस, अपने काम शुरू करने के लिए बैंकों से बहुत आसान शर्तों पर लोन भी मिल जाएगा अगर वह सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी इस सर्टिफिकेट को दिखाने से नौकरी मिल जाएगी। और एक चीज़ दोस्तों, ये रिक्रूट ऑल इंडिया मेरिट बेसिस पर होगी। अब तक सेना में अंग्रेज़ों के ज़माने का एक रेजिमेंट सिस्टम चला आ रहा था, जिसके तहत जाति और क्षेत्र के आधार पर सैनिकों की भर्ती हुआ करती थी, जैसे कि गोरखा रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ऐसे बहुत सारे रेजिमेंट हैं अब तक। इन रेजिमेंट में भर्ती के लिए जाति और क्षेत्र को महत्व दिया जाता था, लेकिन अब ये बंद हो जाएगा। अब भारत का कोई भी नागरिक किसी भी रेजिमेंट में भर्ती हो सकेगा और सरकार ने कहा है अगले 10 वर्षों में सेना से अंग्रेज़ों के ज़माने का रेजिमेंट सिस्टम खत्म होगा और सेना में अब तक का ये सबसे बड़ा बदलाव होगा। तो दोस्तों, अभी जो मैंने आपको बताया वह अग्निपथ स्कीम के बारे में कुछ खास बातें, कुछ खास जानकारियाँ मैंने आपको बताई। बट जैसे ये अग्निपथ स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया 14 जून को, उसके बाद सारे युवा इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे हैं। सारे युवा जो है वो रोड पे आ गए हैं कि आखिरकार हमें जॉब सिक्योरिटी, फुल टाइम सिक्योरिटी क्यों नहीं दिया जा रहा है। जॉब अगर दे भी रहे हैं तो क्यों सिर्फ 4 साल के लिए ही क्यों। तो ये सारे जो सवाल हैं उनके मन में काफ़ी ज़्यादा उमड़ रहे हैं और वह इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, कई सारे लोगों का ये मानना है कि आखिरकार 4 साल का जब ये जॉब ख़त्म होगा, जब रिटायर होंगे, तो उसके बाद उनका फ्यूचर क्या होगा, वो क्या करेंगे, और जो ट्रेनिंग उनको दिया जाएगा उन 4 सालों में और जो सर्टिफिकेट उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, क्या वह सफिशिएंट है उन्हें दूसरे जॉब दिलाने के लिए या बिजनेस करने के लिए। ऐसी कई सारे सवाल लोगों के मन में हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस अग्निपथ स्कीम के बारे में? हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है, क्या ये सही होगा भारतीय सेना के लिए या नहीं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सावधान रहें। जय हिंद।